नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों को ट्रैक से पढ़ेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ हमारा रेगिस्तान दिया गया है और एक तरफ उसकी स्थिति दी गई है। तो पहला रेगिस्तान है सहारा और ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो पहले आप जान लो कि रेगिस्तान को हम मरुस्थल भी कहते हैं और रेगिस्तान ज़्यादातर वहाँ बनते हैं जहाँ पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। रेगिस्तान है हमारा सहारा और सहारा है दक्षिण अफ्रीका में। अब कैसे आप याद रख लोगे, तो सहारा में शब्द मिलेगा, सहारा मतलब हेल्प। अब कोई किसी का सहारा करता है, हेल्प करता है, तो वो कैसा ज़्यादातर फ्री का होता है। हेल्प क्या हमेशा कैसी होती है भाई, फ्री की होती है। तो आप याद रखोगे सहारा कैसा होता है, फ्री का होता है, तो आपको अफ्रीका याद आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला महाद्वीप अगला रेगिस्तान है ग्रेट सेंड्री और ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए, जब ग्रेट सेंड्री पढ़ो तो ग्रेट सेंड्री में एक शब्द निकाल लो आप, ग्रेट माने महान, शादी, एक मतलब कि बहुत महान शादी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी शादी हुई है किसी की। सेंड्री मतलब शादी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बम पटाखे और अ, बंदूक, राइफल, ये सारी चलती हैं। तो आप ऐसे सोचोगे तो ग्रेट शादी में क्या किसी ने लिया, अस्त्र लिया, आपको ऐसे याद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी तरह अगला है ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखो, ग्रेट विक्टोरिया में पढ़ लो ग्रेट विक्ट्री। ग्रेट विक्ट्री मतलब ग्रेट विजय, किसी की महान विजय हो रही है। क्यों हो रही है, उसने अस्त्र शस्त्र का यूज किया है, यानी उसने अस्त्र लिए हैं। भाई किसी की महान विजय कब होगी, जब वो अस्त्र शस्त्र यूज करेगा। तो ग्रेट विक्ट्री क्यों हुई, क्योंकि उसने अस्त्र लिया, इसलिए। ठीक है, अगला महाद्वीप है सिम्पसन। ये कैसे याद रख लोगे कि ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, सिम्पसन जब आप पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ सकते हो आप छिपसन, सिप मतलब सिपसन, तो आप पढ़ सकते हो छिपसन। और सन क्यों छिप रहा है, क्योंकि किसी ने क्या लिया, अस्त्र ले लिया। अब कोई अस्त्र लेता है वो चला देगा, इसलिए लोग क्या होते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे, सिंपसन मतलब छिपसन। क्यों छिपसन, क्योंकि किसी ने क्या ले लिया, अस्त्र ले लिया। अस्त्र ले लिया मतलब अस्त्र चल रहे थे तो वो छिपने गया। ठीक है, अगला है गिब्सन और यह है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ गिब्सन में ऐसे पढ़ लो आप, गायब सन। सन गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, कोई लड़का था वहाँ से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि किसी ने अस्त्र लिया, मतलब अस्त्र चलने लगे वहाँ पे, यानी गोलियाँ बारूद चलने लगे, तो वो बेचारा छिप गया। तो आप ऐसे सोचेंगे तो ये आपको याद रहेगा। अगला है स्टुअर्ट। अब स्टुअर्ट में कैसे पढ़ लो, ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो गया क्या, गोली बारूद, तो स्टार्ट हो गया अस्त्र शस्त्र, तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद आ जाएगा। या ऐसे समझ लो, ऐसे टू एट, इसमें एक शब्द निकल आएगा टू, यानी तू ऐट। अगर तू ऐठेगा तो कोई भी क्या ले लेगा, किसी ने अस्त्र ले लिया, यानी किसी ने क्या लिया, अस्त्र लिया। कोई ऐट रहा था तो किसी ने क्या ले लिया, अस्त्र ले लिया। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगला है गोबी मरुस्थल। अब गोबी मरुस्थल याद रख सकते हो कि मंगोलिया व चीन में स्थित है। कैसे, देखिए गोभी जब आप पढ़ रहे हो तो गोभी को आप पढ़ो बंद गोभी। ठीक है, गोभी दो तरह की होती है, एक बंद गोभी होती है। तो बंद गोभी, देखिए गोभी कैसी होती है, कह रहा है गोलियाँ, मैं गोलियाँ, मतलब वो गोल गोल होती है, मतलब कैसी होती है, गोल। तो कह रहा मैं गोलियाँ, तो गोभी कह रही है मैं गोलियाँ हूँ, मतलब मैं गोल हूँ। और गोभी यानी बंद गोभी किसमें पड़ती है, में चाउमीन में पड़ती है। तो आपको चाइना मतलब चीन याद आ जाएगा। मतलब आप सोचेंगे कि बंद गोभी यार, इसे गोभी मरुस्थल क्यों है, तो ये मतलब कह रही मैं गोलियाँ हूँ, मतलब गोल गोल होती है, और चाउमीन में पड़ती है, तो आपको चीन याद आ जाएगा। ठीक है, अगला है कालाहारी मरुस्थल और कालाहारी कहाँ है, अफ्रीका में। अब देखिए, काला से शब्द काला लिंक है, काला महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। ठीक है, या फिर काला महाद्वीप अफ्रीका से कैसे लिंक है, क्योंकि अफ्रीका में लोग कैसे पाए जाते हैं, काले। तो यानी काला होने से लोग हार गए, कहाँ के, अफ्रीका के। तो कालाहारी कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब अगला है रेगिस्तान हमारा टकला माकन, जो स्थित है चीन में। अब देखिए, टकला माकन में शब्द मिलेगा आपको टकला, और टकला कौन है, हमारे बाबा जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो जब भी ये टकला करवाते हैं अपना, तो अपनी चिन्ह मतलब दाढ़ी भी बनवाते हैं, चिन्ह मतलब दाढ़ी। तो ये अपनी दाढ़ी भी बनाते हैं। ठीक है, देखना है, अपना चेहरा देख सकते हो। तो ऐसे आप याद रखो, ये टकला, तो मतलब वो चिन्ह भी बनवाएंगे, यानी थोड़ी भी बनवाएंगे, यानी दाढ़ी भी बनवाएंगे, तो आपको याद रहेगा। आगे पढ़ते हैं, अगला है सोनोरन।
सोनोरन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अमेरिका व मैक्सिको में। अब देखिए सोनोरन में शब्द मिलेगा सोना, और रन माने भाग रहा है, मतलब सोना भाग रहा है। सोना भागने का मतलब क्या है कि सोना रन कर रहा है, मतलब सोने के दाम बढ़ रहे हैं, और सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो वो अपने मैक्सिमम बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? मैक्सिमम। तो मैक्सिको याद आ जाएगा। अच्छा, सोना के दाम जब बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम हो गए, तो वो अमीर आदमी ही खरीद पाएगा, गरीब नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। अगला है नामीब, और ये है दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए नामीब में शब्द क्या मिलेगा? नामीब में शब्द मिलेगा नामी, यानी कोई नामी आदमी है। नामी मतलब कोई बहुत समाज में प्रतिष्ठित आदमी है। तो वो कैसे याद रख सकते हो कि अफ्रीका में? देखो नामी आदमी होता है तो उसको ज़्यादा तरजीह कैसी मिलती हैं? फ्री की मिल जाती हैं। ठीक है, वो ज़्यादा उतना उसका प्रकोप होता है एरिया में, तो लोग उसको ज़्यादा तरजीह कैसी दे जाते हैं? फ्री की दे जाते हैं। तो आपको याद आएगा नामी। अच्छा, नामी आदमी को फ्री की चीज़ें मिलती हैं, या नामी आदमी ज़्यादातर फ्री रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता है उस पर, तो वो फ्री का रहता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। कराकुम, और ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अब देखिए कराकुम जब आप पढ़ रहे थे लग रहा है कार कम, ऐसा लग रहा है कोई कह रहा है कि कार कम है, मतलब वो कहीं जाना चाहता था। अब वो खड़े खड़े कह रहा है यार कार बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो तक रहा है खड़े खड़े कि कोई कार आ जाता है ताकि मैं जा सकूं। तो कार कम से आपको याद आएगा, अच्छा मैं कार तक रहा था, इसीलिए वही कोई कह रहा है कि कार क्या है? कम है। तो कार कम है तो वो उस कार को तक रहा है कि मैं आज कोई कार आ जाए और मैं उससे जा सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे थार मरुस्थल जो स्थित है भारत और पाकिस्तान में। तो सबको पता भी है, नहीं पता तो ऐसे याद कर लो आप कि अच्छा थर थर कौन कांपता है? भारत से पाकिस्तान थर थर कांपता है, तो भारत पाकिस्तान आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला है सोमाली, और ये सोमालिया में, और सोमालिया देश है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब सोमाली जब आप पढ़ रहे हैं तो सोमालिया देश तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब सोमाली से आप अफ्रीका कैसे याद रख सकते हो? तो ये कह रहा है सोमाली, यानी सो रहा है माली। माली मतलब सो रहा है, इसका मतलब वो फ्री हो चुका है सब काम से, तो भी सो रहा है। तो सो माली मतलब सो रहा है माली। तो क्यों सो रहा है? क्योंकि वो फ्री हो चुका है, इसलिए सो रहा है। ठीक है, हम लोग भी सोते हैं, अपना सब काम फ्री हो गई सोते हैं। तो इस तरह आप याद रख लोगे तो याद रहेगा। अगला महाद्वीप अगला रेगिस्तान है या मरुस्थल है दा सितो डे सेचूरा, और ये पेरू में है। अब ये कैसे याद रखोगे? इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दा सतो मतलब सात, डे माने दिन, सतो दे मतलब सातों दिन, से चूरा मतलब सातों दिन से छू रहा है। अब सातों दिन से क्या छू रहा है? ऐसे पढ़ रहे हो तो लग रहा है सतो दे से छू रहा, मतलब सातों दिन से कोई छू रहा है। क्या छूता है? हमेशा पैर। कोई आदमी है, वो कोई अमीर आदमी के पास जा रहा है और सातों दिन से पैर छू रहा है, या मेरे कोई काम निकाल दो। तो आप ऐसे इमेजिन करोगे तो आपको पेरू भी याद रहेगा और अमेरिका भी याद रहेगा। मतलब सातों दिन से कोई किसी के पैर किसके छुएगा? कोई गरीब के तो पैर छूता नहीं, किसके छूता है? अमीर के। तो आपको अमेरिका याद रहेगा। और सतो डे से छू रहा, क्या छू रहा है? पैर, तो पेरू याद रहेगा। ठीक है, अगला है अटाकामा, और यह चिली में। कैसे याद रख लोगे? देखो अटाकामा मतलब अटका कामा, मतलब किसी का काम अटका है। मान लो किसी ने आपको कोई काम दिया और उसका काम आपने अटका दिया, तो वो चिल्लाएगा। क्या करेगा? चिल्लाएगा। ठीक है, अच्छा अटका काम है, कोई मतलब कोई काम करा रहा है और काम नहीं हो रहा है, तो आप अगर अमीर आदमी हैं तो आपका काम अटकेगा नहीं। ठीक है, आपका काम अटकेगा नहीं, तो आपको अमेरिका याद आ जाएगा। ठीक है, यानी काम अटकता किसका नहीं है? अमीर आदमी का। तो अटाकामा अमेरिका याद रहेगा। और अटका काम मतलब तो वो चिल्लाएगा, जिसका काम आप अटका दोगे। आगे चलते हैं। अगला रेगिस्तान है काजलकम, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए काजल में काज शब्द है, इधर भी कजाकिस्तान में कजा शब्द है। तो काजलकुम से कजाकिस्तान तो याद रहेगा, लेकिन उज्बेकिस्तान भूल सकते हो। तो ऐसे याद कर लो, काजेल में शब्द मिलेगा काजेल कम। का जेल कम, तो जेल में कौन जाता है? ऐसे देखो का जेल में कोई कम माने आया, तो जेल में कौन जो उज जाता है किसी केस में, भाई जेल में कम, जेल में कम मतलब जेल में आता है, कम माने आना। ऐसे सोचोगे तो जेल में कम कौन आता है? जो उज जाता है किसी केस में। ऐसे आप याद रख लोगे तो याद रहेगा थोड़ा। अगला है दस्ते लूट, और जो ईरान में स्थित है। अब देखिए ईरान कैसे याद रख सकते हो दस्ते लूट से? देखिए दस्त माने क्या होता है? दस्त माने एक तरह से किसी का पेट गड़बड़ हुआ मान लो, तो उसको दस्त आ रहे हैं, तो कह रहा दस्त ए लुट, मतलब दस्त ए लोटा लेके
ये रन कर रहा है, ये रन मतलब भाग रहा है। या किसी को दस्त आ रही तो वो हैरान हो जाता है, हैरान से भी आप ईरान निकाल सकते हो, ठीक है। या ऐसे करोगे कि दस्त किसी को आती तो बार बार लैट्रिन भागता है, तो यानी ई रन कर रहा है, ई रन मतलब ये रन मतलब भागना, रन दौड़ना, तो मतलब ये बार बार जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला महाद्वीप है मोजाब, सॉरी महाद्वीप नहीं, अगला रेगिस्तान है मोजाब, और जो स्थित है द कैलिफोर्निया में, यानी दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो मोजाब में शब्द आपको मिलेगा मौज, क्या मिलेगा, मौज। अब मोजाब है मतलब इसमें मोजाब, तो मौज है अब मौज अब क्यों है, क्योंकि कॉल कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो भाई, अब कली को फ़ोन कर रहे हो, कैसे भी आप लिंक कर सकते हो, यानी आप कली को फ़ोन कर रहे हो, कली मतलब आप समझ रहे हो, यानी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो। तो आप मौज आ रही है आपको, क्योंकि आप कॉल कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो कली को, आप ऐसे याद करोगे तो ये याद रह जाएगा। अगला है दस्त कई बार, दस्त कई बार आ रहे तो ये रन करेगा, दस्त काबिर है ना, तो दस्त कई बार, तो दस्त कई बार जा रहा है तो ये रन कर रहा है, ठीक है। या इसको दस्त कई बार आएंगे हैरान हो जाएगा, हैरान मतलब ईरान, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है तनामी रेगिस्तान और स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो तनामी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कैसे याद रखो, देखो तनाव में, तनाव मतलब तनाव में लोग क्या ले लेते हैं, अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं, यानी तनाव में किसी ने अस्त्र लिया तो आपको याद आएगा अच्छा तनामी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है अरब, और अरब प्रायद्वीप में सेम है, तो अरब रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अगला रेगिस्तान है चेहू आह आन। अब देखिए कोई कह रहा है चहू माने होता है चारों दिशाओं से, आहा कह रहा है, आहा मतलब एक खुशी का प्रतीक होता है शब्द आहा, तो आन मतलब चारों दिशाओं से, कोई क्या कह रहा है आहा आन मतलब चारों दिशाओं से उसके पास कुछ आ रहा है, ऐसा खुश होके वो कह रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, मतलब उसके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है पेंटागोनियन, और यह है अर्जेंटीना व चिली में। अब पेंटागोनियन में से आप शब्द निकाल लो कि पटा गाना, मतलब पट्टा यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो पट्टा मतलब आप समझते हो पुलिस जो लगाती है वो पट्टा आपको समझना है। तो किसी के ऊपर पट्टा पड़ रहा है तो अर्जेंट में उस पर क्या हो रहा है, कबुलवाया जा रहा है, कुछ भी उसने चोरी कहाँ किया, कुछ भी केस है नहीं खोल रहा है, तो उससे पूछा जा रहा है, उसके बयान लिए जा रहे हैं उसको अर्जेंट में, ठीक है। और पट्टा जब उस पर पड़ता है तो वो चिल्लाता भी है, तो आपको चिल्ली याद आ जाएगा भाई, इसके पट्टा पड़ता है तो दर्द होता है तो वो चिल्लाएगा, तो अर्जेंट में उसको कबुलवाने के लिए पट्टा पड़ता है और चिल्लाता है, तो इस तरह आप सोचेंगे तो याद रह जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है आप याद रख लोगे तो ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, आप याद रखोगे, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है या रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का प्राचीनतम मरुस्थल है नामी मरुस्थल। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। और भारत का सबसे शीत मरुस्थल याद रखोगे लद्दाख मरुस्थल है। अब इसमें भी आप अगर कहीं हिंट फंसाओ तो लगा सकते हो और ये आपको याद रह जाएंगे। जैसे हम जब पढ़ रहे हैं सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो सहारा से कैसे आप गर्म मरुस्थल याद रख सकते हो, क्योंकि ये गर्म क्यों है, क्योंकि ये देखो दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो आप कैसे याद रख लोगे क्योंकि उतनी वहाँ पे मतलब दक्षिण अफ्रीका में इतनी गर्मी पड़ती है, तो इसका मतलब ये सबसे गर्म यही वाला होगा। तो आप ऐसे मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद रहेगा, थोड़ा हिंट मतलब लगा के रखेंगे तो याद रहेगा। अगला है शुष्कतम। अब शुष्कतम मतलब है जो बहुत ज़्यादा शुष्क हो, जिसमें मतलब नमी ना हो। तो देखिए आटा, इसमें शब्द मिलेगा आटा, आटा है शब्द यहाँ पे। आटा क्या होता है, शुष्क होता है, उसमें पानी डालते हैं तो वो गीला होता है, तो आप ऐसे लिंक करेंगे तो ये आपको याद रह सकता है। अगला है प्राचीनतम मरुस्थल। अच्छा प्राचीनतम क्या होता है, बहुत मतलब प्राचीन समय से हम किसको याद रखते हैं, जो बहुत नामी चीज़ होती है, जो नामी लोग होते हैं। तो प्राचीनतम कौन होते हैं, जो नामी चीज़ होती है वही प्राचीन समय से अब तक हम उसको याद रखते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं बाकी चीज़ों को। तो प्राचीनतम से याद रखो, चाहे नामी आदमी ना प्राचीनतम होता है, तो ठीक ऐसे आपको याद रहेगा। अब जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आपको पता है भाई जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में। और तो ऐसे आप याद रखोगे तो थार मरुस्थल भारत में है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।